वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि शिखा को अंजलि पे बहुत गुस्सा आता है। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से लेके जाती है। तो पीछे पीछे अनिका और सीरत भी जाते हैं। वो लोग सीधे वहाँ से होटल रूम पहुँचते हैं और रूम में अपने जाके अंजलि को वो धक्का देती है शिखा। कहती हाउ डेयर यू यार, हाँ तुम ये कर क्या रही थी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और शिखा उस समय नशे में होती है तो वो सही से बोल भी नहीं पा रही होती है, खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। तो ऐसे आगे को जाती है अंजलि के करीब और उसके बालों को पकड़ती है। कहती मैं पॉजेसिव नहीं हूँ, मुझे जेलसी फील नहीं होती। तुम्हें पता है क्यों नहीं होती? बिकॉज आई लव यू सो मच। इतनी मोहब्बत है ना मेरे अंदर तुम्हें लेके कि मेरी मोहब्बत में शक, जेलस, पॉजेसिवनेस, इन चीज़ों के लिए जगह नहीं है। और ये मत सोचना आज मैं जल के तुम्हें वहां से इस तरह खींच के लेके आई हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें वहां से लेके आई हूँ क्योंकि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। समझ में आया तुम्हें? और तुम ऐसे किसी के साथ भी सिर्फ मुझे जलाने के लिए। How could you do this, अंजलि? तो सीरत बोलती है सुन मेरी बात सुन शिखा। तो शिखा कहती सीरत हट जा यार, प्लीज हट जा यार। यार मजाक बना के रख दिया इमोशंस का। आधे लोग मरते हैं कि उसका पार्टनर उन पर ट्रस्ट करे, उनको फ्रीडम दे, और जिन्हें ये मिलती है वो उसका गलत फायदा उठाते हैं। अरे मैंने फ्रीडम दी है, मैं ट्रस्ट करती हूँ, मेरे अंदर पॉजेसिवनेस नहीं है, जेलसी फील नहीं होती। इट डजंट मीन कि मुझे हर्ट भी नहीं होता। और ये किसी के साथ भी जाके बैठेगी, इसकी टांगे तोड़ दूंगी मैं। ये कह के वो अंजलि की तरफ एकदम से बढ़ती है। अंजलि एकदम घबरा जाती है, कहती है सॉरी सॉरी, सीरियसली सॉरी, मैं सिर्फ यही देखना चाहती थी कि तुम्हें मुझे लेके जेलसी फील होती है या नहीं होती है। तो शिखा एकदम से उस पर चिल्लाती है, कहती पागल हो क्या? दिमाग ठिकाने पे रहता है या नहीं रहता है? बेवकूफ हो बिल्कुल। कुछ भी करती हो जो मन में आता है, जैसे आता है। तुम तुम उसके थाइस पे बैठी थी, सीरियसली? वो अपने हाथों से तुम्हें। अंजलि कुछ रिश्तों में ना कुछ चीज़ों पर लिमिट होनी चाहिए। मैं फ्लर्ट करती हूँ, मैं लड़कियां ताड़ सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन किसी लड़की को लाके अपनी थाई पे नहीं बिठा सकती। किसी लड़की को अपने हाथों से ड्रिंक नहीं करा सकती। किसी लड़की को इस तरह से नहीं छू सकती हूँ जिस तरह वो तुम्हें छू रहा था। फ्लर्ट करना, किसी को देख लेना, वो सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें बुरा लगता है, तुम जेलस होती हो, तुम रोकती हो, तुम ठोकती हो, तुम डांटती हो। वो अच्छा लगता है मुझे। जानबूझ के करती हूँ मैं वो सब,
से तुम्हारा अटेंशन गेन कर सकूं। तुम मुझे अपने साथ बांध के रख सको। और तुम्हें मैं फ्रीडम देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे साथ रह के ऐसा लगे कि तुम बंधी हुई हो किसी चीज़ में, या तुम्हें ऐसा फील आए कि तुम मेरी जागीर हो। सिर्फ इसलिए कैसे। और मुझे तो वो मंजर याद आ रहा है तो मेरा खून खौल रहा है। तो निका आती है और ऐसे शोल्डर पे शिखा के हाथ रखती है और कहती है, शिखा मेरी बात सुनो। तो शिखा एकदम से पलटती और कहती है, स्टे अवे फ्रॉम मी अनिका, स्टे अवे। सब तुम्हारा क्या अधरा है ना। मजाक मस्ती मजाक तक अच्छी लगती है बस, उससे ऊपर नहीं। अगर वो कुछ बदतमीजी कर जाता अंजलि के साथ तो कौन जिम्मेदार होता? तुम। सिर्फ आई एम सॉरी, मैं अनिका से इस तरीके से बात कर रही हूँ। आई नो तुझे हर्ट हो रहा होगा, बट इनको मुझसे दूर रखा कर। तेरी पार्टनर है, मजाक मस्ती में भाभी बोलती थी और इसलिए मजाक करती थी। ये नहीं पता था कि इस तरह की हरकत कर जाएंगी। इनको लेके जाए यार यहाँ से, मुझे अंजलि के साथ अकेले वक्त बिताना है। तो फिर अनिका बोलती, आई एम सॉरी शिखा, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। आई जस्ट वांट टू सी कि तुम्हें अंजलि से कितना प्यार है, या तुम्हें जेलस फील होता है या नहीं होता, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ जेलस होता ही होता है। तो शिखा एकदम से चिल्लाती, कहती, पागल हो गई हो क्या आप भाभी? दिमाग ठीक है या नहीं है? कहाँ लिखा है, कौन सी बुक में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से कुरान में लिखा है, कौन सी गीता में लिखा है, कौन से बाइबल में लिखा है, कौन सी बुक में लिखा है, या कौन से विद्वान ने कहा है, कौन से लेखक ने कहा है, कौन से पोएट ने कहा है कि प्यार में जलन होनी चाहिए? प्यार में जलन लाई नहीं जाती भाभी, वो खुद ब खुद होती है। और मेरे प्यार में भरोसा ज़्यादा है, जलन कम, क्योंकि मुझे अपने प्यार पे भरोसा है कि वो कुछ गलत नहीं करेगी, और सामने वाला अगर गलत करेगा तो उसकी जान मैं ले लूँगी। तो किस बात की जलन? आप मुझे बताइए ना, किस बात की जलन? और अंजलि ने जो आज कुछ किया उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हो। उसने इतने सालों में ये सब नहीं किया, और आप किससे मिली? आपने 1 घंटे में उसे ये सब सिखा दिया। आपको शक करना है, आपको जेलस फील कराना है, आपको जलन, आपको जो करना है आप सीरत के साथ करो। मुझे मेरी अंजलि से दूर मत करो प्लीज। शी इज माइन एंड आई एम ऑल हर्स। प्लीज सीरत इन्हें लेके जाओ। तो उनका बोलते हैं, सॉरी ना शिखा, प्लीज़ माफ़ कर दो यार। भाभी बोलती हो यार, हो गई गलती, गलती इंसान से ही होती है ना, अब नहीं करूँगी। मस्ती कर रही थी तुम्हारे साथ, छेड़ रही थी। शिखा बोलती है, भाभी मस्ती करने को किसने मना किया है आपको? मजाक करने के लिए किसने मना किया आपको? जो मजाक करना है, जैसे मजाक करना है, जो मस्ती करनी है करिए। हमारे बीच लड़ाई करानी है कराइए, सीरत मेरे बीच लड़ाई करानी है कराइए, मेरी टांग खींचनी खींचिए, मुझे दर्द देना दर्द दीजिए।
जो करना है करिए, लेकिन अंजलि के साथ कुछ गलत मत करिए। वो जिंदगी है, मेरी जान है, वो मेरी मेरी रूह में बसती है वो। भाभी मत करना प्लीज आगे से। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा। हंसी मजाक अपनी जगह है भाभी, लेकिन रिस्पेक्ट मेरे दिल में आपके लिए बहुत है। और हर किसी के प्यार करने का अंदाज अलग होता है। हर कोई अपने तरीके से प्यार करता है। हर किसी के लिए प्यार की डेफिनेशन उसकी अपनी होती है। कोई प्यार में ट्रस्ट करता है, कोई प्यार में शक करता है। किसी को प्यार हमेशा अपनी बाहों में चाहिए, और कोई दूर से सिर्फ देख के प्यार कर लेता है। किसी का प्यार एक तरफा होता है, और कोई सजदों में ही प्यार कर लेता है। इट डजेंट मीन भाभी कि सभी एक जैसे हो। सबके प्यार की डेफिनेशन जैसे आपके प्यार की डेफिनेशन है वैसी हो, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी सीरत पे थोड़ा भरोसा करना सीखिए। आप, आई नो आप उस पर बहुत भरोसा करते हो, और आपने बहुत सारे एग्ज़ाम पास किए हैं अपने प्यार के लिए, बट थोड़ा सा और ट्रस्ट। तो निका बोलते बट आई एम सॉरी, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैम, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो शिखा बोलते इट्स ओके भाभी, अब जो हो गया सो हो गया, बट अब ये वाली हरकत मत करना। आप लोगों को जो करना है कीजिए, आप लोगों को फ्लर्ट करना है दूर से कीजिए, जो करना है कीजिए, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी। बट अंजलि को कोई इतने पास से, इतने करीब से हाथ लगाएगा, वो भी उसके इंसल्ट करने के लिए, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। जिस तरह सीरत आपको किसी के साथ नहीं देख सकती ना, तसव्वुर भी नहीं कर सकती, उसकी रूह कांप जाती है आपका नाम किसी और के साथ लो तो। सेम हाल मेरा है। सीरत शो कर देती है और मुझे शो करना नहीं आता भाभी, नहीं आता। और अंजलि इस बात को जानती है, इसीलिए वो मुझे इतना समझती है। क्यों अंजलि? हुँ? तो अंजलि ऐसे हाथ जोड़ के शिखा के सामने खड़ी हो जाती और कहती है आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी। तो शिखा ऐसे उसे हक करने के लिए आगे बढ़ती है, तो अंजलि उसे हक करती है जोर से। उसके बाद शिखा अंजलि को लेके ऐसे बेड पे गिर जाती है, और खुद नीचे होती है अंजलि उसके ऊपर। तो वो थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है, क्योंकि ड्रिंक की वजह से काफ़ी नशे में होती है, तो तुरंत पास आउट हो जाती है। इधर अनिका, सीरत और अंजलि तीनों उसको देख के हंस पड़ते हैं, और अनिका अंजलि के पास आती है, उसका हाथ पकड़ते और कहती है यू आर सो लकी कि तुम्हें इतना अच्छा पार्टनर मिला है जो तुम पे इतना भरोसा करता हो। संभाल के रखना, हीरा है। तो अंजलि हंसती है, कहती है थैंक यू। हाँ, जिन्होंने बहुत टाइम बाद अपनी फीलिंग्स इस तरह से एक्सप्रेस की है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू, थैंक यू सो मच। तो इनका बोलते बट वो तो मेरे से नाराज़ हो गई ना। कहती नहीं, वो नाराज़ नहीं है आपसे, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, और ये चीज़ मैं जानती हूँ। ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेंगी, और वैसे भी आप उनकी भाभी हैं, मजाक मस्ती किए बिना तो उनका दिन वैसे ही नहीं शुरू होता। ठीक हो जाएंगे वो, आप टेंशन फ्री रहिए।
तो फिर अनिका सीरत की तरफ देखती है और उसे हक करती है, कहते बेबी आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच सो मच सो मच सो मच सो मच। तो सीरत कहती है अब चलें बेबी। तो अनिका कहती कहाँ जानूँ। तो कहती तुम्हारा काम हो गया ना, तुम जीत गई ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब हम चलें। तो फिर अंजलि ऐसे अनिका को आंख मारती है और कहती है जाइए जाइए, बेताब है कोई आपके लिए। तो अनिका कहती है अरे यार कुछ भी ना। तो सीरत बोलती चल रही हो नहीं। तो अनिका बोलती है मैं तो नहीं जा रही, है ना। और वो ऐसे सीरत के गालों पे हाथ रखती है और उसके चीक्स पे किस करती है और उसे पीछे धक्का दे देती है और कहती है मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो यहीं बैठूंगी। सीरत कहती तुम ऐसे नहीं मानोगे, मतलब आज भी मुझे तड़पाओगी ना, तुम्हारा तड़पाने का ही मन है ना। वैसे हम यहाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए थे, तो वो तो मैं सेलिब्रेट करके रहूँगी। तो कह रही वही तो कर रहे हैं, इतना घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, शिखा की खिंचाई कर रहे हैं। और आज तो शिखा का अलग ही रूप सामने आया है, तो एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं ना जान। तो कहती है हाँ वो तो ठीक है कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ और भी तो। तंजलि कहती है हाँ हाँ अनिका थोड़ा तो हमारे सीरत के दिल का हाल समझिए। जाइए जाइए। तो इनका बोलते मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी, मैं नहीं जा रही। सीरत कहती तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। तो इनका कहती तो तुम क्या करोगे। तो सीरत उसे ऐसे गोद में उठाती है और वहाँ से अंजलि को कहती है हैव फन अंजलि विद शिखा, बाय बाय। तो इनका कहती है प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, मुझे नहीं जाना कहीं, नीचे उतारो मुझे। तो सीरत बोलती है अब तो तुम नीचे नहीं उतरने वाली, कुछ भी हो जाए। तो उसे ऐसे उठाती है और अंजलि कहती है बेस्ट ऑफ लक अनिका। तो अनिका ऐसे अंजलि की तरफ देखती कहती है मतलब तुम भी। तो कहती है हाँ ना, अब आप तुम जाओगी यहाँ से तभी तो मैं शिखा के साथ थोड़ा सा प्राइवेट मोमेंट स्पेंड करूँगी। हाँ तो अब तुम जाओ बाय। तो अनिका हंस पड़ती है और फिर सीरत उसे लेके वहाँ से निकल जाती है, अपने रूम में आती है, उसको नीचे उतारती है और रूम का डोर ऐसे बंद कर देती है। तो अनिका ऐसे पीछे पीछे जा रही होती है, सीरत आगे बढ़ रही होती है। अनिका कहती है क्या 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 कर क्या रही हो। तो सीरत कहती है वही जो बहुत टाइम से अधूरा है वही कर रही हो बस, और क्या कर रही हो। तो अनिका बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम पीछे हटो, चलो पीछे हटो पीछे हटो। तो सीरत कहती है पीछे, हाँ बिल्कुल नहीं, प्यार करती हूँ तुमसे, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरी जान। तो वो बोलती है क्या कुछ भी बोले जा रही हो, पीछे हटो, कहा ना मैंने पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। तो कहती है क्या कोई पीछे नहीं हट रही अब मैं। तो वैसे कमर में अनिका के हाथ डालते उसे जोर से अपनी तरफ खींचते और कहती है बहुत तड़पा चुकी हो अब नहीं, समझ आया। तो अनिका ऐसे उसके हाथों पे अपना हाथ रखती है और कमर से अपने उसका हाथ निकलवाती है और फिर उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला। सीरत कहती है बेटा मैं बताती हूँ तुम्हें अभी। सीरत ऐसे दौड़ के जाती है और अनिका को पकड़ती है, उसे उठाती है फिर से और बेड पे ला के पटकती है और उसके हाथ पकड़ती है। जो जैसे ही अनिका उसे धक्का देने वाली होती है तो उसके हाथ पकड़ लेती है जोर से और उसके हाथों को ऊपर के साइड करके बांध देती है। तो अनिका कहती है ये क्या कर रही हो तुम, हाथ हाथ खोलो मेरे, जल्दी हाथ खोलो। तो कहती है रुको बेबी रुको। तो अनिका जो है तड़प रही होती है, सीरत अनिका के हाथों को बांध के और बेड से टाई कर देती है जिससे अनिका इधर उधर ना भाग पाए। तो अनिका कहती है कि ये सीरत प्लीज़ बेबी प्लीज़ सुनो ना मेरी बात सुनो। तो सीरत कहती है नहीं, बहुत परेशान करती हो, बहुत तंग करती हो, जल्दी हाथ में ही नहीं आती हो। हाँ अब तो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली मैं, बहुत परेशान कर लिया तुमने मुझे। सीरत कहती है अब
देखो मैं क्या क्या करती हूँ। तनिका बोलती बेबी प्लीज़ हाथ खोल दो ना, प्लीज़ 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 हाथ खोल दो। तो सीरत बोलती ऐसे कैसे खोल दो मेरी जान, हाँ कितना तो तुम मुझे तड़पाती हो, इतनी शरारत, इतनी डोमिनेटिंग हो तुम, और मेरे बारे में एक बार भी तुम्हें ख्याल नहीं आता कि हाय मेरे दिल पे क्या बीतती होगी, मुझ पे क्या गुजरती होगी, मुझे कैसा लगता होगा जब जब तुम मुझे इस तरह तड़पा के चली जाती हो। तनिका बोलती बेबी बेबी सुनो ना, देखो देखो हाथ खोलो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ हाथ खोलो ना। तो सीरत उसकी बात नहीं सुनती है और ऐसे उसके ऊपर आती है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उसे किस करने लगती है। तो अनिका अपना फेस इधर उधर झटक रही होती है, लेकिन सीरत उसका फेस ऐसे टाइट पकड़ लेती है और अनिका के हाथ तो बंधे हुए होते हैं तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। सीरत अनिका के लिप्स पे किस करती है, लोअर लिप्स को अपने ऐसे दांतों के नीचे लेके और जोर से बाइट करती है। तो अनिका के मुंह से एकदम चीख सी निकलती है, लेकिन वो चीख मुंह के अंदर ही घुट के रह जाती है और वो चीख आंखों में आंसू के रूप में बाहर निकलती है, उसके आंख में आंसू आने लगते हैं और सीरत तो उसे बेइंतहा किस करने में लगी हुई होती है। उसे बिल्कुल भी मतलब वो उस समय उसको इतना परेशान कर रही होती है किस करते करते, उसकी बॉडी पे अपने हाथ बहुत प्यार से, बहुत नाजुक तरीके से ऐसे उसकी बॉडी पे टच कर रही होती है और अनिका की हालत बिन पानी मछली की तरह तड़प रही होती है। वो अनिका कुछ बोल नहीं पा रही होती क्योंकि सीरत उसे किस कर रही होती है। वो बस अपने पैरों को पटकती रहती है, इधर उधर मचलती रहती है। सीरत उसे ऐसे किस करते करते उसके नेक पे जाती है, उसके नेक पे जोर से बाइट करती है। तो अनिका के मुंह से एकदम से चीख निकलती, कहती है आउच यार प्लीज़ सीरत प्लीज़ मेरे हाथ खोलो बेबी प्लीज़ यार प्लीज़, देखो ऐसा मज़ा नहीं आ रहा, हाथ खोलो ना प्लीज़। तो सीरत के आ बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी हो जाए आज तो तुम्हारे हाथ नहीं खोलेंगे, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब मेरी बारी है। हाथ में नहीं आती हो, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की, हाँ ऐसा ऐसा। तो बेटा आज तुम्हारे में तुम मेरे हाथ आ चुकी हो और अब पता चलेगा तुम्हें अच्छे से कि जब हम किसी को तड़पाते हैं तो कैसा लगता है, समझ आया। तो सीरत अनिका बोलती है यार बेबी प्लीज़ ना, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो। लेकिन सीरत उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे ऐसे ही उसके नेक पे किस करते करते उसका जो टॉप होता है वो उसे रिमूव कर देती है। तो वो जाके ऊपर उसके हाथों पे अटक जाता है। तो वो वहाँ इधर उधर कुछ ढूंढती है तो उसे वहाँ पे एक ब्लेड पड़ा हुआ दिखाई देता है, वो उठाती है और उसकी पूरी टी शर्ट काट देती है। तो अनिका ऐसे चिल्लाती है, कहती ओ ये क्या क्या नई की नई टी शर्ट मेरी। तो कहती कोई नहीं, नई आ जाएगी, अब क्या करूँ, अब इसे निकालने के लिए तुम्हारे हाथ तो नहीं खोलती ना, मैं रिस्क तो नहीं लेती ना, तो बस। तो अनिका कहती है यार क्या है, क्या नौटंकी है। तो कहती है हाँ तो तुम मेरी हो और तुम्हारे साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, समझ आया। तो अनिका ऐसे अपना फेस साइड कर लेती है, सीरत जो है उसके नेक पे ऐसे अपने लिप्स रखती है और बहुत प्यार से उसे ऐसे टच करती है। अनिका तो
बस पूछो मत उसकी क्या हालत होती है। उसे किस करते करते सीरत उसके नेक पे किस करती है, धीरे धीरे उसके शोल्डर पे किस करती है, उसकी कमर पे ऐसे अपने उंगलियों को चला रही होती है, फिर से उसके लिप्स पे किस करती है बहुत प्यार से। और ऐसे प्यार से किस करते करते उसे जोर से बाइट करती है उसके लिप्स पे। और अनिका सिर दर्द में बिलक के रह जाती है। अनिका के मुंह से सिर्फ उफ निकलती है और उसकी आंख से आंसू। ये देख के सीरत को बहुत सुकून मिल रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। वो फिर से ऐसे उसकी नेक पे किस करती है, नेक पे किस करते करते ऐसे नीचे की तरफ आती है और फिर उसके पेट पे किस करती है, उसकी कमर पे किस करती है। और निकाह की तो हालत ख़राब हो रही होती है बिल्कुल। उसके मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है, प्लीज़ सीरत प्लीज़ हाथ खोल दो बेबी, जान जान आई लव यू सो मच, प्लीज़ हाथ खोल दो मेरे। लेकिन सीरत उसकी एक बात नहीं सुन रही होती। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। सीरत उसकी बात सुनती है या उसे और परेशान करती है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बाय बाय, टेक केयर।